नियत का खेल एक प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी परीक्षा लेती रहती थी। वह एक किसान परिवार से था और खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह अक्सर सोचता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिलता। संघर्षों की शुरुआत। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे जो वर्षों से अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। अर्जुन ने पढ़ाई में अच्छा किया था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। गांव में कई लोग थे जो कम मेहनत करके भी अमीर बन रहे थे, लेकिन अर्जुन की मेहनत के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। यह देखकर उसके मन में निराशा घर करने लगी। नीति की परीक्षा। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह शहर जाकर कोई नौकरी करेगा ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और पास के शहर जयपुर चला गया। शहर में आकर उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे अनुभव की कमी बताकर मना कर दिया गया। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन अर्जुन एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और वहां नौकरी मांगी। सेठ ने उसे देखा और कहा, अगर तुम वाकई मेहनती हो तो इस दुकान की सफाई करो, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हो। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था और सफाई करना उसकी योग्यता के अनुसार नहीं था। लेकिन परिस्थितियों ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसने बिना कोई बहस किए सफाई करनी शुरू कर दी। ईमानदारी और मेहनत का प्रभाव। अर्जुन ने कुछ ही दिनों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेठ का विश्वास जीत लिया। सेठ को लगा कि यह लड़का बहुत काबिल है, इसलिए उसने अर्जुन को दुकान के हिसाब किताब का काम सौंप दिया। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने दुकान के व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जिससे सेठ का मुनाफा बढ़ने लगा। कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना। लेकिन नीति ने अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं की थी। कुछ महीनों बाद दुकान में चोरी हो गई और सेठ ने चोरी का इल्जाम अर्जुन पर लगा दिया। अर्जुन ने लाख समझाया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव का एक गरीब लड़का जो अपना नाम रोशन करने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस पर चोरी का इल्जाम लगना किसी बड़े आघात से कम नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। सच्चाई की जीत। अर्जुन की मां को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके बेटे की सच्चाई सबके सामने आए। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया और अर्जुन निर्दोष साबित हुआ। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से माफी मांगी। लेकिन अर्जुन ने तय किया कि अब वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम करेगा। स्वयं का व्यवसाय और सफलता की राह। अर्जुन ने अपनी पूरी बचत लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसके ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वह गांव के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया। अब वही लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि नियत और मेहनत कभी हार नहीं मानती। नियत और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। हर मुश्किल घड़ी में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से ही नहीं, बल्कि अच्छी नियत से भी मिलती है। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। आपकी मेहनत और ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।